अगर आप मार्वल मूवीज देखते हैं तो आपने सेलेस्टियल्स का जिक्र बहुत बार सुना होगा। यहाँ तक कि इन 2000 फीट बड़े जायंट्स को हमने सबसे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा और वॉल्यूम 2 में हमने ईगो के रूप में आखिरी सेलेस्टियल को भी देखा। लेकिन क्या है इन सेलेस्टियल्स की कहानी? तो गाइज, मैं हूं आमिश और आज मैं बताऊंगा सेलेस्टियल्स की कॉमिक बुक ओरिजिन। तो सेलेस्टियल्स की स्टोरी की शुरुआत होती है पहले यूनिवर्स के साथ और ये पहली और एक लौती यूनिवर्स थी फर्स्ट फर्मामेंट। लेकिन अकेले होने के कारण इस यूनिवर्स ने अपने लिए कुछ सर्वेंट्स बनाने का सोचा ताकि वो उनसे अपना काम करवा सके और उन्हीं सर्वेंट्स को हम आज सेलेस्टियल्स के नाम से जानते हैं। अब इन सेलेस्टियल्स के पास ये पावर्स थे कि ये नए नए लाइफ फॉर्म्स का क्रिएशन कर सकते थे और कुछ सेलेस्टियल जब भी कोई लाइफ फॉर्म बनाते थे वो पहले फर्स्ट फर्मामेंट से परमिशन लेते थे और इन्हें बोला जाता था एस्पायरेंट्स। और कुछ सेलेस्टियल्स ऐसा चाहते थे कि वो अपने हिसाब से इन नए लाइफ फॉर्म्स का क्रिएशन करें और साथ ही डिस्ट्रक्शन भी, एंड वो भी बिना परमिशन के। और ये बात फर्स्ट फर्मामेंट को पसंद नहीं आई तो यहाँ से सेलेस्टियल्स भी दो टाइप्स में बंट गए और हमें मिला द सेलेस्टियल वॉर। अब इस वॉर में एस्पायरेंट्स और सेलेस्टियल्स के बीच लड़ाई हुई और एस्पायरेंट्स ने सेलेस्टियल्स को टक्कर देने के लिए गॉड किलर आर्मर बनाई। हालांकि वो इस आर्मर का यूज नहीं कर पाए और सेलेस्टियल ने उन्हें हरा दिया और इसी लड़ाई में फर्स्ट फर्मामेंट के भी कई टुकड़े हो गए और निर्माण हुआ मल्टीवर्स का। फन फैक्ट, आगे चलकर टोनी स्टार्क ने भी इस गॉड किलर आर्मर का यूज किया था, लेकिन उस स्टोरी को हम कभी और डिस्कस करेंगे। इसके बाद से ये सेलेस्टियल यूनिवर्स में इधर उधर घूमने लगे और इन्होंने कई न्यू लाइफ फॉर्म का क्रिएशन किया और एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म पे एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि इन सेलेस्टियल्स का मकसद क्या है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट ये पूरे यूनिवर्स में हर एक लाइफ फॉर्म पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हजारों साल बाद वापस आकर उन्हें जज करते हैं। और ऐसे ही जब वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे थे तो उनके सामने आया हमारा प्लेनेट अर्थ, जहां उन्हें कई नए लाइफ फॉर्म मिले और उन्हीं लाइफ फॉर्म में से एक थे एप्स और उन्हें ये एहसास हुआ कि ये एप्स आगे चलकर इवॉल्व होने वाले हैं। बस इसी बात की जानकारी के साथ उन्होंने एप्स के डीएनए पे 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इंसानों के बीच सुपर ह्यूमंस को बनाया और इसी कारण आज हम इतने सारे सुपर हीरोज देख पाते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इटर्नल्स को बनाया जो कि दिखने में तो इंसानों की तरह होते हैं लेकिन ये उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हीं पर हम एमसीयू फेज 4 में मूवी भी देखने वाले हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डेविएंट्स को बनाया। अब ये देखने में तो अजीब होते हैं लेकिन इनके पावर्स इटर्नल से भी ज्यादा होते हैं। अब यहाँ मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ, थैनोस एक इटर्नल है लेकिन इटर्नल्स में एक बीमारी भी होती है या फिर आप इसे म्यूटेशन भी कह सकते हो जिसे डेविएंट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और इस म्यूटेशन में किसी किसी इटर्नल्स में डेविएंट्स के जीन आ जाते हैं और इसी कारण थैनोस सारे इटर्नल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है और दिखने में ऐसा लगता है। सेलेस्टियल्स का एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पर नहीं रुका, उन्होंने आगे चलकर स्क्रल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए और वहां भी 3 तरह के स्क्रल्स बना दिए, नॉर्मल, डेविएंट एंड इटर्नल्स। और हम इन स्क्रल्स को कैप्टन मार्वल की मूवी में जल्द ही देखने वाले हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद सेलेस्टियल्स अक्सर कई हजारों साल तक नहीं दिखते हैं एंड जब उनका रिटर्न होता है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो नई रेस बनाई है वो जीने लायक है या नहीं, और ना होने पर वो उस पूरी प्रजाति को ही मार देते हैं। और इसी सीन को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बाद हमने इसके सेकंड पार्ट में ये बताया गया कि ईगो लास्ट सेलेस्टियल था जिससे कि हमारा स्टार लॉर्ड भी हाफ सेलेस्टियल हो जाता है। हालांकि इनके अलावा हमें एमसीयू में कोई भी सेलेस्टियल का जिक्र नहीं मिला, बट फेज 4 में इटर्नल्स की मूवी के साथ हमें शायद इन कैरेक्टर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करने को मिल जाए। आप सब नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आप सब फ्यूचर में सेलेस्टियल्स को देखना चाहोगे। साथ ही ये भी बोलो कि क्या आपको पता था कि स्टार लॉर्ड हाफ सेलेस्टियल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। साथ ही ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्रल्स की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और केबल के अननोन फैक्ट्स जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।